Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the following items in column 1 with the corresponding items in column 2. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉलम 1 में हमें कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पे, और उनके बारे में हमें बताना है कि कॉलम 2 में उनके बारे में कौन सी जो हमें दे रखी है चीज वो सही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज कंपाउंड्स of some important compounds of sodium, magnesium and calcium. So इसमें अगर हम देखें हमारे पास सबसे पहले जैसे कि सोडियम कार्बोनेट दे रखा है। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या होता है, अगर इसका हम नाम देखें, इसका नाम हमारे पास जो है इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसकी जो हम सिंथेसिस करते हैं वो सिंथेसिस हम करते हैं सॉल्वेट प्रोसेस से। हम एक बार इसके सिंथेसिस पे देख लेते हैं। इसकी जो सिंथेसिस के रिएक्शंस है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ये हमारे पास एनसीईआरटी में एक एज सच जो प्रोसेस है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। सेकेंड, जो अब ये कंपाउंड बन गया, ये हमारे पास आगे देता है, और ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है हमारे पास NaCl के साथ, और ये हमें देगा और दिस NaHCO3 इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलके हमें देते हैं। ये हमारे पास रिएक्शंस होती हैं सॉल्वेज प्रोसेस में। सॉल्वेज प्रोसेस में क्या है, जो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है दैट इज NaHCO3, इसकी लो सॉल्युबिलिटी का यूज किया जाता है क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होता। एज ए प्रेसिपिटेट ये हमारे पास निकल के आता है। हमारे पास जो फर्स्ट था कि जो ए है उसका क्या आ जाएगा, सॉल्वेज प्रोसेस दैट इज 3। अब ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स में, एक बी में है एक डी में है। इसके लिए हमें अगले कंपाउंड्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए का क्या आ गया, 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम देखें कि इसकी जो सिंथेसिस है ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रोलिसिस से, और इसकी सिंथेसिस की जाती है कैसनर कैल्नर सेल में। कैसनर कैल्नर सेल में हमारे पास दो रिएक्शंस होती है। एक रिएक्शन हमारे पास होगी कैथोड पे। कैथोड पे अगेन हमारे पास रिडक्शन होगी। रिडक्शन में क्या होगा कि जो Na पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी ये हमें दे देगा सोडियम अमलगम। और एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि जो Cl नेगेटिव है वो बना लेगा हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या है, ये जो अमलगम हमारे पास बना है सोडियम अमलगम, this sodium amalgam is treated with water. So 2 molecules of water and 2 molecules of sodium amalgam, they form 2 molecules of sodium hydroxide plus यहाँ पे हमारे पास 2 मर्करी के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे प्लस H2। हमारे पास क्या आएगा कि जो NaOH है दैट इज थर्ड, उसका क्या आ जाएगा कैसनर कैल्नर प्रोसेस दैट इज C का हमारे पास आ गया 2। अब हमारे पास जो दो स्टेटमेंट थे इसमें से C का 2 हमारे पास किसमें है, ऑप्शन डी में। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो ऑप्शन डी आ गया, लेकिन हम एक बार बी और जो हमारा डी है उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास जो बी था उसमें क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज Mg। यही था हमारे पास MgHCO3 ट्वाइस। ये जो हमारे पास है ये यूज होता है टेम्पररी हार्डनेस के लिए। दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर टेम्पररी हार्डनेस। और जो लास्ट कंपाउंड हमें दे रखा था वो क्या था, Ca3Al2O6। ये जो Ca3Al2O6 है ये हमारे पास जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसमें हमारे पास हमारे पास जो ये कंपाउंड था Ca3Al2O6, ये हमारे पास 11% प्रेजेंट होता है अगर हम पोर्टलैंड सीमेंट में इसकी देखना चाहते हैं। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी का आ जाएगा हमारे पास थर्ड।
नॉट थर्ड, सॉरी, इट इज 1. सो हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया दैट इज ऑप्शन डी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.